नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। हर साल की भांति इस साल भी होली का त्योहार करीब आ चुका है और रंगों का इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। आम लोगों ने इस त्योहार को मनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन इस साल होलिका दहन को लेकर लोगों में दुविधा व्याप्त है कि आखिर कब और किस मुहूर्त पर होलिका दहन मनाया जाएगा, जिसे लेकर हम पहुंचे पंडितों के पास और जानने की कोशिश की कि आखिर होली का क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है होली जलाने का सही समय। इस साल होलिका दहन को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं। कहीं 6 मार्च को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन होगा तो कहीं 7 मार्च की शाम को, क्योंकि 6 और 7 मार्च को दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और इसी के साथ भद्रकाल भी रहेगा। होलिका दहन पर अगर पूर्णिमा के साथ भद्रा भी हो तो भद्रा के आखिरी समय में होलिका दहन किया जा सकता है। 6 मार्च की शाम 6:24 से 6:48 के बीच ही होली पूजा करना शुभ रहेगा और होलिका दहन 7 मार्च के बीच रात्रि 12:40 से सुबह 5:56 तक शुभ होगा, क्योंकि 7 तारीख की शाम को पूर्णिमा तिथि 6:10 तक ही रहेगी। मतलब इस बार होलिका दहन के लिए सिर्फ 5.5 घंटे का ही शुभ मुहूर्त है। इस पर भी पंडितों की दो राय है। सांडबार मंदिर के पुजारी पवन तिवारी कहते हैं कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से पहले अगले 2.5 घंटे तक भद्रा रहे तो इसके बाद होलिका दहन करना चाहिए। ऐसे में 6 और 7 मार्च के बीच की रात 12:35 से 1:35 तक होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं दुर्गा मंदिर के पंडित महेश मुनि महाराज बताते हैं कि होलिका दहन सूर्यास्त के बाद करने का विधान है। 7 तारीख का सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में रहेगा और इस दिन भद्रा भी नहीं रहेगी, इसलिए 7 मार्च की शाम को होली जलाना देश के लिए शुभ रहेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में 6 और 7 मार्च के दरमियान होली जलाई जाएगी, लेकिन देश भर में 8 मार्च को ही होली खेला जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त सोमवार को पूर्णिमा तिथि 3:56 से प्रारंभ हो रही है और उसी के साथ भद्रा प्रारंभ हो जा रहा है। पूर्णिमा तिथि मंगलवार को 4:35 तक है, लेकिन भद्रा 12:35 से पूछ पे चला जा रहा है। इस कारण सोमवार के रात में 12:35 से लेके 1:35 तक होलिका दहन का मुहूर्त है और दूसरे दिन मंगलवार को योगिनी यात्रा होने के कारण वाराणसी में रंगोत्सव मना लिया जाएगा और बाकी सर्वत्र के लिए जो है बुधवार को रंगोत्सव मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त ये रहेगा, काशी में 6 तारीख को रात्रि में होलिका दहन है। उसके पश्चात अन्यत्र मतलब पूरे देश में 7 तारीख को शाम को 6:01 से 8:29 तक प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। नहीं है, काशी के लिए अलग है, यहाँ के लिए अलग है, इसलिए 2 मुहूर्त कहा जा रहा है। काशी क्षेत्र के अलावा कहीं भी होलिका दहन 7 तारीख को किया जाएगा। बलरामपुर जिले में संरक्षित वृक्ष खैर की कटाई का बड़ा मामला सामने आया है, जहां निजी भूमि से पेड़ों की कटाई बगैर अनुमति के कर दी गई है। वहीं इतने बड़े पैमाने में लकड़ियों की कटाई की भनक जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं लग पाई, ये समझ से परे है। तो वहीं अब मामला उजागर होने के बाद डीएफओ ने मामले में कार्यवाही की बात कही है। दरअसल पूरा मामला जिले के धमनी वन परिक्षेत्र के सिलाजू गांव का है, जहां पर निजी भूमि से सैकड़ों संरक्षित वृक्ष खैर की लकड़ी की कटाई कर दी गई है और उसकी तस्करी भी पड़ोसी राज्य झारखंड में की गई है, जबकि निजी भूमि से वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम का परमिशन लेना आवश्यक होता है, जिसके बाद ही हितग्राही अपनी निजी भूमि से पेड़ों की कटाई करवा सकता है। लेकिन सिलाजू गांव में पिछले 1 हफ्ते से खैर की लकड़ियों को काटकर तस्करी की जा रही थी, जिसकी भनक जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं लगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं लकड़ी कटाई का मामला सामने आने के बाद अब डीएफओ का कहना है कि कटी हुई लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। ये कल सूचना मिली थी कि धमनी परिक्षेत्र में सिलाजू एक गांव है, वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने निजी जमीन का जो है खैर का पेड़ बिना अनुमति के काट लिया है। तो उसमें
संयुक्त टीम भेजकर वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है और 20 पेड़ जो थे और 62 नग उसमें लट्ठा जब्त किया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निजी भूमि की जमीन है जिसमें ट्री फेलिंग एक्ट जो है उसके तहत उनको परमिशन लेना था, परमिशन लेके वो काट सकते थे, लेकिन इस समय परमिशन अभी नहीं लिया गया है। राजपुर प्रतापपुर सड़क खराब होने के कारण किसानों के ट्रैक्टर पलट जा रहे हैं और दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जिसे लेकर किसान में रोष व्याप्त हो गया है। वहीं किसानों ने खराब सड़क को लेकर चक्का जाम भी कर दिया है, जहां जनपद अध्यक्ष के मान मनोवल के बाद किसानों ने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया है। किसानों ने बताया कि ट्रैक्टर पलटने के पीछे का कारण खराब सड़क का होना है। राजपुर प्रतापपुर मेन रोड से लगे 15 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर होने के कारण किसानों को गन्ना कारखाने में आने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज एक ट्रैक्टर पलटने के बाद किसान मेन रोड में चक्का जाम कर दिए। किसानों का कहना है कि कारखाने में गन्ना बिक्री हेतु यातायात में आ रही भारी कठिनाइयों को लेकर वे काफी परेशान हैं। सड़क की अत्यंत खराब स्थिति के कारण गन्ने से लदे ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप, अन्य वाहन रोड पर ही पलट जा रहे हैं, जिसमें जान माल की भी हानि हो सकती है। ऐसे में किसानों के चक्का जाम की सूचना पर युवा जनपद अध्यक्ष जगत लाल आयाम मौके पर पहुंचकर किसानों को समस्याओं को सुनते हुए तत्काल एसडीएम व अन्य अधिकारियों से बात कर नए मार्ग के निर्माण से पहले सड़क पर मुरुम डालकर तत्काल रास्ता सही करने की बात कही है। वहीं जनपद अध्यक्ष के समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया है। यहाँ पर देखिए, वास्तव में मैं तो हमेशा आते जाते रहता हूँ। लंबे समय से जनता का मांग है कि यहाँ पे रोड अच्छा बने और गन्ना किसान, चूँकि यहाँ पर काफ़ी गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, तो गन्ना किसान जाते हैं फैक्ट्री में लेकर, और यहाँ पर किसान क्या है आक्रोशित होकर एक ट्रैक्टर पलट गया था। हमको फ़ोन किया, हम तुरंत पहुँचे और यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम किया हुआ था। उनको यही कहा कि भाई तत्काल तहसीलदार और एसडीएम मैडम से बात करके कि तत्काल पीडब्ल्यूडी से बात करें और यहाँ पर कम से कम आने जाने लायक एक रास्ते को समतल तो कर दें ताकि आ जा सके। मामला ये था, मेरा खुद का ट्रैक्टर था, मैं खुद चालक बन करके आ रहा था घर से गन्ना लेकर के। साइड में एक हाईवा आ रहा था, मैं साइड देने की वजह से थोड़ा सा हुआ तो उसमें से हल्का सा टर्निंग हुआ। इतने गड्ढे था, बचाते बचाते, अब चूँकि जानते हैं कि ट्रैक्टर चालक का क्या हाल होता है, क्योंकि ऐसा माहौल था, गड्ढा इतना ज़्यादा है कि बचाते बचाते हमने बचा नहीं पाया, मेरा गाड़ी उलट गया। वहीं पे मैं सारे लोगों को फ़ोन किया और अध्यक्ष महोदय भी आए और हमारे मीडिया वाले भी आए और यहाँ पे हमारा जो भी था कंडीशन वहाँ पे देखे, बहुत सारा ऐसे ट्रैक्टर थे, जाम था यहाँ पे। तो ऐसा है कि मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है कि ऐसा मिट्टी उट्टी डाल करके तत्कालिक में ऐसा कुछ प्रावधान करें ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक
वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई राज्यों के भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे ओम माथुर पहली बार सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास करने की बात कही। दरअसल छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें जिले के बूथ लेवल से पदाधिकारियों में 90% लोगों की नाराजगी को दूर करते हुए रिचार्ज किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ने कहा कि इस बैठक में सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा भी की गई है। साथ ही कहा कि मैं चुनाव के 2 हिस्सों में बांटकर काम करता हूं, एक पॉलिटिकल और एक टेक्निकल विंग के तौर पर रणनीति बनाई जाती है, जिसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाता है। बहरहाल हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी के प्रवास से यह साफ हो गया है कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर कमर कस ली है। अब देखना होगा कि भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरह से सक्रिय कर जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर 2023 में जीत का परचम लहराएगी। मैं जहाँ भी नए प्रदेश में जाता हूँ तो चुनाव को पूरे 2 हिस्सों में बांटता हूँ।
एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकली विंग। टेक्निकली विंग वो जिसमें हमारे संगठन को नीचे बूथ तक लगाना, बूथ की ग्रेडेशन करना, बूथों की रचना करना, बूथ तक संपर्क करना और संगठन की सारी गतिविधियां नीचे बूथ तक पहुंचाना, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं की नीचे चर्चा करना। तो अभी मेरा ये प्रवास जो है संभाग से, कल तक 3 संभाग हो जाएंगे, 2 दिन बाद में 2 संभाग बचेंगे, दुर्ग और बस्तर का, वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। और सरगुजा में बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अपेक्षित थे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के महामंत्री, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया था और 90% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। उनसे विस्तार से लगभग 1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई है। नीचे बूथों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दृश्य बदला हुआ है। कोशिश सभी लोग करते हैं, लोकतंत्र में हर पार्टी कोशिश करने की इजाज़त है और सब अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हुई, वो पूरी हो गई। भारत जोड़ो हाथ जोड़ो अभी प्रदेशों में चल रही है, उसका परिणाम भी कल आप लोगों के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी चारों ओर पूरी ताकत से आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। बलरामपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर महीनों से उनका आंदोलन जारी है। इसी क्रम में जंगी प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने कलेक्टर ऑफिस के सामने NH 343 को पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया और धरने पर बैठ गई। वहीं अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। जिले में 2300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का महीनों से आंदोलन जारी है, जहां जंगी प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा लगभग 1 घंटे तक NH 343 को जाम कर दिया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन और लंबी वाहनों की कतार लग गई। आंगनबाड़ी पदाधिकारियों ने कहा कि अपने मांगों को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन पर विचार न करते हुए हमें 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए ज्वाइन करने की बात कही गई है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम बलरामपुर SDM को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग जैसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का चक्का जाम नहीं है सर, हम चक्का जाम करेंगे तो हम पूरे तौर तरीके से सिर्फ हम सरकार को अभी चेतावनी मतलब संकेत दे रहे हैं कि आप अभी भी जग जाओ, अन्यथा अब हम आंगनबाड़ी की महिलाएं आपके ऊपर उग्रवादी मतलब उग्र रूप धारण करने वाले हैं। आप अब सचेत हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ हम अभी सर को भूपेश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अभी भी अगर वो हमारी चेतावनी से अगर जाग जाते हैं तो हम शांतिपूर्ण से अपना काम पे वापस चले जाएंगे। और जो वो अभी दमन की नीति पहले वो अपनाना शुरू किए हैं, हमारे पास आदेश किए कि 48 घंटे के भीतर आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो अपना आदेश पहले वापस ले, फिर हम अपना उग्रवादी बंद करेंगे। जो 48 घंटा का अल्टीमेटम जारी किया है, वो 48 घंटे का अल्टीमेटम वो वापस ले। और अभी जो हम अभी सचेत किए हैं, सिर्फ मात्र हम उनको जगाने के लिए किए हैं रोड जाम, अन्यथा हम जब रोड जाम करेंगे तो हमारी रोड जाम 12 घंटे की रोड जाम होगी। सरकार ये जान जाए। और हम मीडिया भाइयों से कहते हैं, अब बहुत दिन से हम लोग बैठे हैं, सरकार हमारी गुहार सुनिए नहीं रहे, इसलिए चक्का जाम कर दिया है कि हाईवे जाम कर दिए हैं कि हमारे बात तक वहाँ तक पहुँचे, सब कोई देखे, जनता पहुँचाए, पुलिस पहुँचाए, आम आदमी पहुँचाए, सब पहुँचाए मंत्रालय में कि बलरामपुर में भी यहाँ पर जिला में चक्का जाम किया है। जब तक हमारी ये 6 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती, हम आज का हमारा चक्का जाम का प्रदर्शन था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 6 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, ज्ञापन ले लिया गया है। और रहा सवाल चक्का जाम का, तो तत्काल जैसे चक्का जाम किया गया, हमने रास्ता खुलवा दिया गया, आवागमन कोई बाधित नहीं है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने सूरजपुर के NH 43 पर जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला।
पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने NH 43 पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अपनी मांगों को पूरा कराने की बात कही है। साथ ही कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस आंदोलन के बाद भी कार्यकर्ता अपनी हड़ताल जारी रखेंगे जब तक इनकी बातों पर सरकार कोई रुख साफ नहीं करती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हम धरना प्रदर्शन में 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पहला मांग है हमारा, जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाती है तब तक कलेक्टर दर के लिए विशेष मांग है हमारी, और बाकी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मेरा आंगनबाड़ी में पूर्ण करने के लिए है, और रिटायरमेंट होने के बाद कार्यकर्ता को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख देने के लिए बातें हुई हैं, उनके विषय पे हम अड़े हुए हैं, और 100% पर्यवेक्षक भर्ती करने के लिए है, और मिनी कार्यकर्ता शिक्षक में भर्ती के लिए जो है उसमें हमको भर्ती, ये जायज़ नहीं है। हमें दुख है कि हम अपने बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनका दायित्व हमारे ऊपर है और हम अभी नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकार हमारे साथ सही नहीं कर रही है। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर देती तो आज उन बच्चों को नहीं भटकना पड़ता, भूखे नहीं रहना पड़ता, गर्भवती को प्रभावित नहीं होती, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती और ये प्रभावित को हम नहीं दे सकते। हमारा जो संयुक्त मंच के जो पदाधिकारी है उनसे आए दिन बात होती रहती है, पर कोई बैठक में कोई सार्थक अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग अभी हड़ताल पे डटे हुए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक। सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार, जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाएं परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं।
सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे आईसीयू, ओटी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।